उत्तर कोरिया का तानाशाह हमास को हथियार दे रहा है, इजराइल कांप रहा है और गजा में आईडीएफ के जो अधिकारी हैं उन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, उन लोगों की जानें जा रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जो इजराइल की सेना है वो साफ तौर पर कह रही है कि हम लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे क्योंकि हिंसा के जरिए हिंसा का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन नेतन्याहू कह रहा है कि तुम लोगों को युद्ध लड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से गजा में इजराइल लगातार अटैक कर रहा है उससे पता यही चल रहा है कि आईडीएफ इजराइल की जो सेना है उनमें जो तमाम अधिकारी हैं उन लोगों ने कह दिया है किसी भी बेगुनाह को ना मारा जाए। और खबर अब निकल के सामने आ रही है, एक आईडीएफ के अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी खबर है, लेकिन नेतन्याहू बेगुनाहों को मरवाने का काम लगातार कर रहा है। मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं मिस्रा अमरेश का। ये लिखते हैं, गजा में आईडीएफ अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत। इजरायली मीडिया, एक आईडीएफ अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने घोषणा की गजा के अंदर उसको जो सामना करना पड़ा वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके कई दोस्त और उनके अधीन सैनिक हमास के हाथों कुत्तों की मौत मरे हैं। यानी हमास इजराइल की सेना को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहा है और इजराइल की जो सेना है लगातार उसे मारने का काम हमास के लड़ाके कर रहे हैं। नेतन्याहू, जो तुम सपने देख रहे थे, सपने संजो रहे थे, सपने बुन रहे थे, तुम्हारे सपनों पर पानी फिर गया है। तुम्हारी मौत बहुत ही ज्यादा तुम्हारे करीब है। तुमको इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन आज मैं बता रहा हूं, सचेत हो जाओ, सुधर जाओ, वरना तुम्हारा जो अंजाम होगा तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। तुमने क्या सोचा था अगले 48 घंटे के भीतर तुम हमास को खत्म कर दोगे, फिलिस्तीनियों को मार दोगे, लेकिन हुआ क्या? 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, चौथे महीने में एंट्री हो गई है, लेकिन तुम हमास का बाल बांका भी नहीं कर पाए हो। और अगर तुमने किसी को मारा है तो फिलिस्तीनियों को मारा है, कुत्तों को मारा है, किन्नरों को मारा है, बेजुबानों को मारा है, बेगुनाहों को मारा है, महिलाओं को मारा है, बच्चों को मार करके मर्दानगी दिखा रहे हो। नेतन्याहू, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि चीन हो, उत्तर कोरिया हो, दक्षिण अफ्रीका हो, ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरब, यमन, इसके अलावा दुबई, ये जो तमाम मुल्क हैं ये लोग खुल करके समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का। ये लोग खुल करके हमास का समर्थन कर रहे हैं और फिलिस्तीन तो आज़ाद होकर के रहेगा। हिंदुस्तान लिखता है, गजा के युद्ध में शामिल है उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, हमास को दे रहा घातक हथियार। आगे लिखता है हिंदुस्तान, गजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 2 महीने होने को है। गलत लिखा, जबकि 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। हमास ने पहले भी दावा किया था कि इजराइल के खिलाफ वह महीनों जंग लड़ सकता है। गजा की सुरंगों में हमास के लड़ाकों ने गोला बारूद और राशन जमा कर रखा था। इसी बीच दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि इस युद्ध में हमास के साथ किम जोंग उन भी खड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन हमास के लड़ाकों को हथियार मुहैया करवा रहा है। और जो उत्तर कोरिया का तानाशाह है, पूरी दुनिया में इसका नाम है। अच्छाई के लिए नहीं लेकिन बुराई के लिए तो है ही।
इसके पास तमाम हथियार हैं, इसके पास गोला बम बारूद की खान है और जिसको चाहे ये उड़ा सकता है। अब आप कल्पना कीजिए कि कितना बुरा हाल इजराइल का होने वाला है। ईरान लाल आंखें दिखा रहा है, लाल सागर में आकर के तो देखो, तुम चाहे जमीन पर लड़ाई लड़ो, तुम पानी में आओ या तुम आसमान में आओ, सभी जगह इजराइल के जहाज़ों को, टैंकों को निस्तनाबूद किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, इजराइल के सैनिकों को मारा जाएगा। आप कह सकते हैं इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और खबर अब यहाँ तक सामने आ रही है कि नेतन्याहू हर रोज बंकर बदल रहा है। पहले ये व्यक्ति, एक क्रूर शासक, दफ्तर को बदल रहा था, एक क्रूर शासक पहले जो है कि घर को बदल रहा था, मकान को बदल रहा था, और अब ये आदमी बंकर बदलने का काम कर रहा है। यानी मौत बहुत ही ज़्यादा पास है, काल भी बहुत ज़्यादा पास आ गया है, क्योंकि खबरें जो सामने आ रही है उन खबरों की माने तो फिलिस्तीन हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद होने वाला है और इजराइल अब मिट्टी में मिलने वाला है, क्योंकि 22,000 से ज़्यादा बेगुनाहों को इजराइल मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन अब इजराइल का कुछ भी नहीं हो सकता। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक गजा में अब तक 22,000 से अधिक मौतें। हमास नियंत्रित गजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 22,700 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए और 58,000 से अधिक घायल हो गए। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि मारे गए लोगों में से लगभग 2/3 महिलाएं और नाबालिग थीं। रविवार को दक्षिणी शहर खान यूनिस के नासिर अस्पताल में 12 बच्चों सहित 18 लोगों के शव लाए गए। ये लोग शनिवार देर रात इजरायली हमले में मारे गए थे। खान यूनिस शरणार्थी शिविर में एक घर पर हुए हमले में 50 से अधिक लोग घायल हो गए, जिससे दशकों पहले इजराइल के निर्माण को लेकर के 1948 में हुए पश्चिम एशिया के युद्ध के शरणार्थियों को पनाह देने के लिए स्थापित किया गया था। यानी बच्चों को मार रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है। अरे नेतन्याहू, मुझे पता है तुम बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो, क्योंकि तुमको अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी प्यारी है। लेकिन गद्दी, सुनो कान खोल के, प्रधानमंत्री पद की गद्दी तुम्हारी बपौती नहीं है। आज नहीं तो कल तुमको गद्दी को छोड़ना ही पड़ेगा। तुम इजराइल के प्रधानमंत्री नहीं रहोगे। तुम अमृत का घड़ा पी करके नहीं आए हो इस दुनिया में, तुम्हारा भी नामो निशान मिटना तय है। लेकिन बेगुनाहों को मत मारो। फिलिस्तीनियों के पास कोई सेना नहीं है, गोला बम बारूद उनके पास नहीं है। वे लोग निहत्थे लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी जीत पूरी तरीके से तय है। दुनिया के 191 करोड़ से ज़्यादा इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग खुश हैं कि ऊपर वाले के घर देर हैं पर अंधेर नहीं। इंसाफ तो होकर के ही रहेगा और फिलिस्तीनियों को न्याय तो अब मिल के ही रहेगा, क्योंकि नेतन्याहू तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त आने वाला है। एक रिपोर्ट की माने तो हर 48 घंटे में 50 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। यानी 48 घंटे में 50 से ज़्यादा इजरायली सैनिक हमास के हाथों मारे जा रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, नेतन्याहू कैमरे के सामने आओ, दुनिया से माफ़ी मांग लो। और वैसे भी पता है ना, 11 और 12 जनवरी की तारीख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। मुकदमा हुआ है और पूरी दुनिया की नज़रें 11 और 12 तारीख पर हैं कि कोई बड़ा फैसला आएगा, युद्ध हमेशा हमेशा के लिए रुकेगा। और अब तो इस लड़ाई में प्रियंका चोपड़ा भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने एक वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि किसी बेगुनाह को
नहीं मारा जाना चाहिए। बेगुनाह अगर मारा जाएगा तो ये देश और दुनिया के लिए ठीक नहीं है, इंसानियत के खिलाफ है अगर किसी बेगुनाह को मारा जाता है तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अब नेतन्याहू का क्या होगा। खबरों के मुताबिक नेतन्याहू बहुत जल्द ही हार मानेगा और फिलिस्तीन हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।